डाइट यानी कि खुराक अगर हम सही ना लें तो इससे हमारे शरीर के बहुत सारे एरियाज के ऊपर में ये इफेक्ट डालता है। इसलिए डाइट का सही होना बेहद जरूरी है। अगर आपके बाल पतले होते चले जा रहे हैं या फिर हेयर लॉस हो रहे हैं, बाल झड़ रहा है, गिर रहा है, तो कहीं किसी विटामिन की कमी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। कौन से ऐसे विटामिन है जिसके कमी के कारण आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर की थिनिंग हो रही है? इसलिए जरूरी है कि उस विटामिन को आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेयर की थिकनेस को बढ़ाने में, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखने में। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हेयर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। नंबर 1 सबसे पहली जो चीज है वो है विटामिन की डिफिशियंसी। विटामिन की कमी की वजह से आपका हेयर लॉस होगा। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में आयरन होता है या फिर बहुत कम मात्रा में प्रोटीन आपको मिलता है तो ऐसी सूरत में भी आपका हेयर लॉस होता है। तीसरी चीज, अगर आपका वेट लॉस बहुत रैपिड होता है यानी कि बहुत तेजी के साथ अगर आपका वजन घटता है तो ऐसी सूरत में ये आपके हेयर्स को भी ट्रिगर करती है और आपका हेयर लॉस होता है। विटामिन जो इस कड़ी में आती है जिसका आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए और वो है विटामिन बी, बायोटिन और फोलिक एसिड। ये तीनों ही चीजें आपके हेयर्स के लिए बेहद जरूरी। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है या आपके हेयर्स शेड हो रहे हैं तो ये बायोटिन की डिफिशियंसी से, बायोटिन की कमी की वजह से होती है। ऐसी सूरत में आपको बायोटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाया है। आप चाहें तो जाकर करके उसे चेकआउट कर सकते हो। बायोटिन सप्लीमेंट्स आपकी बायोटिन की कमी को पूरा करने में मदद करती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट विटामिन है इस कड़ी में वो है विटामिन डी। विटामिन डी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर हेल्थ। आपके हेयर हेल्थ के लिए विटामिन डी का लेना बेहद जरूरी है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी और कमी आपके शरीर में होती है तो आपके हेयर्स थिन होते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं। विटामिन डी आपके बोन्स को, हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है। इसके लिए आपको विटामिन डी वाले फूड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो फूड्स हैं जो आपकी विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, कमी है, उसको पूरा करने में मदद करते हैं। प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आते हैं, आप इसे भी एक्सटर्नल तौर पर ले सकते हो। अगर आपको अपनी खुराक से सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपके विटामिन डी की डिफिशियंसी को, कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी, कमी आपके शरीर में होती है तो ये फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस को भी डेवलप कर सकती है, जिसमें एलोपेशिया, हेयर लॉस भी शामिल। इसलिए भी आपको विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आयरन की कमी का शरीर में होना, और इसकी वजह से भी आपका हेयर लॉस होता है। आयरन रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो प्रवाह होती है, जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, उसे सही तरीके से संचालित करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में मदद करता है। और अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो आपके हेयर फॉलिकल्स तक विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, मिनरल्स नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से आपके हेयर्स की जो जड़ें हैं वो कमजोर होने लगती हैं और अल्टीमेटली हेयर लॉस होने लगता है। इसलिए अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको आयरन रिच फूड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में आयरन सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। आप चाहें तो एक्सटर्नल सोर्स से आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जो तीसरी विटामिन है जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होते हैं और बिल्कुल होते हैं, और वो है विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की डिफिशियंसी के वजह से आपका हेयर लॉस का होना। इसलिए भी आपको विटामिन सी वाले जो फूड्स हैं उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जो डिफिशियंसी है उसे कम किया जा सके और जो आपका हेयर लॉस हो रहा है उसे रोका जा सके, थामा जा सके। इस है वो है जिंक की कमी का शरीर में होना। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होती है तो इससे आपके हेयर्स थिन तो होते ही होते हैं, हेयर लॉस भी होते हैं। इसके साथ साथ आपके बाल वक्त से पहले, समय से पहले व्हाइट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके हेयर्स वक्त से पहले, समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको जिंक वाले फूड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी की वजह से आपका हेयर लॉस भी हो रहा है और इसकी कमी की वजह से आपके बाल वक्त से पहले सफेद भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो अगला विटामिन है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हेयर्स के लिए, और वो है विटामिन ई। विटामिन ई की डिफिशियंसी अगर आपके शरीर में होती है तो आपके हेयर गिरते हैं, झड़ते हैं और आपके बाल टूटते भी। विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। विटामिन ई वाले जो फूड्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके अलावा जो अगली जो मिनरल्स है वो है मैग्नीशियम। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये आपके ब्रेन हेल्थ को भी कंप्रोमाइज करती है, और इसके अलावा आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक होती है, कमजोर होती है, और इसके साथ साथ आपके बाल झड़ते हैं, गिरते हैं। तो मैग्नीशियम आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ऐसी सूरत में आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये वो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जिसकी आपके शरीर को जरूरत है, जिसकी आपके हेयर्स को जरूरत है। तो अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने हेयर्स को बेहतर बनाए रखना चाहते हो, हेयर लॉस को रोकना चाहते हो, हेयर की थिनिंग जो हो रही है उसे रोकना चाहते हो, हेयर की थिकनेस को इंप्रूव करना चाहते हो, बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाए रखना चाहते हो, तो फिर आपको इन विटामिन्स और मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।